सुल्तानपुर का रुख करेंगे। अनिल द्विवेदी हमारे संवाददाता वहां से जुड़ गए हैं। सुल्तानपुर में क्या खूबसूरत तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, क्योंकि देखिए पिछले 4 चरणों की अगर हम बात कर रहे हैं अनिल, तो बड़ी खूबसूरत तस्वीरें मतदान के दौरान निकलकर सामने आ रही थी। किसी बूथ पर सेल्फी पॉइंट बने हुए थे, तो किसी बूथ को बड़े ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया था गुब्बारों के साथ। क्या तस्वीरें हम सुल्तानपुर में देख पा रहे हैं? सुल्तानपुर के की जो तस्वीरें उतनी खूबसूरत है जितनी पिछली बार से हम लोग जिन 4 चरणों में जिस तरह की तस्वीरें हम सबको दिखाई पड़ी हैं, कहीं गुब्बारों से सजे हुए हैं तो कहीं पॉइंट बने हुए हैं। इनसे अलग होकर के महिलाओं को रिझाने के लिए वहां पर कुछ इस तरह के महिला कर्मी भी खड़ी हैं जो कि अपने तो उनको बुला करके समझाती हैं और फिर बूथ पे खड़े होकर के उन पॉइंट पे फोटो खिंचाने के प्रेरित करती हैं। तो खूबसूरती के साथ कहा जाए तो इस पूरे महाकुंभ जो कहा जाए चुनाव का, उसकी खूबसूरती ये है कि आज सुबह से लोग धूप का वक्त इसमें मतदान का क्रम थोड़ा धीमा हुआ है, लेकिन सुबह अगर बात की जाए 11 बजे तक सुल्तानपुर में 22.7% तक का मतदान हो चुका था। और इस मतदान में अगर मैं इस बात को कहूं कि इस बार बूढ़े बुजुर्ग महिलाएं खासतौर से निकली हैं, अपने घर से निकले उन्होंने, और जो एक आह्वान था चाहे के लिए प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का, विभिन्न सामाजिक संगठनों ने जो आह्वान किया था कि पहले मतदान फिर जलपान, उसका बहुत सा असर हुआ है। बहुत हमारे रिपोर्टर साथी हैं जिन्होंने घर से निकले सीधे 7 बजे पहले उनको, जबकि लाइव होना होता है, उसके पहले उन्होंने वोट दिया, फिर भागते हुए लाइव पर खड़े हुए। ये प्रेरणा इस तरह जर्नलिस्टों में भी नजर आई कि वो खुद स्वयं भी आगे बढ़ सकते हैं। अधिकारियों की बात की जाए तो इस बार पहले ही कुछ लोग वोट दे चुके हैं, क्योंकि जो व्यवस्था की गई थी, जो मतदान कर्मी उनको पहले वोट दिया जाए, तो वो वोट कर चुके हैं। तो उनके अंदर भी एक उत्साह नजर आया कि हर बार हम वोट से वंचित रह जाते थे मतदान कर्मी, तो उनके अंदर भी उत्साह था। उनसे जो हमारी बातें हुई उनको लगा, उन्होंने कहा कि पहली बार हम लोग भी इसके हिस्से बन पाए, हम चुनावी ड्यूटियों का हिस्सा हो जाते कहते थे। जी बिल्कुल। और अनिल देखिए, अगर हम परसेंटेज की बात करें, वोट प्रतिशत की बात करें, तो 22.44% सुल्तानपुर से बताया जा रहा है कि इतना परसेंटेज अब तक सुल्तानपुर में हो पाया है। ये अगर परसेंटेज की बात किया तो 22.7% का वोट हुआ है, और पिछली बार से ये प्रतिशत लगभग 2% ज्यादा है। पिछली बार अगर हम लोग 11 बजे तक का आंकड़ा देखें तो लगभग जो है वो 20% तक का वोट हुआ था, तो इस बार थोड़ा सा आंकड़ा ज्यादा है। उसका कारण एक ये भी हो सकता है कि इस बार मौसम थोड़ा खुशगवार है, लोगों के लिए सुबह निकलना आसान इसलिए था कि पहले वो निकल करके घर से उसका वोट कर ले। दूसरी बात अगर मैं कहूँ तो इस बार लोग प्रेरित हैं, पार्टीगत लोगों ने भी प्रेरित किया है, सामाजिक लोगों ने भी प्रेरित किया है, राजनीतिक लोगों के साथ साथ उनके जो प्रशासनिक लोगों ने प्रेरित किया, तो उसकी प्रेरणा भी है। सुल्तानपुर की अगर हम बात करें तो 2244 बूथ बनाए गए हैं। उस 2244 बूथों पे जहाँ 44 जो प्रत्याशी हैं उनके जो है इस भाग्य का फैसला होगा, जो मतदाता है वो आज इसके भाग्य का फैसला करेगा। एक बात मैं और इसमें जोड़ना चाहूंगा कि इस बार सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी अलग अलग व्यवस्था की गई है। आप ये सोच सकते हैं कि 2244 पर पीएससी, अर्धसैनिक बल, नागरिक पुलिस, होमगार्ड, इन सबको मिलाकर के 7700 जवानों की भी ड्यूटी लगाई गई। और एक बात और मैं जोड़ना चाहूंगा जो इस बार की प्रशासनिक व्यवस्था में जोड़ा गया है, स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या बढ़ाई गई है। हर बूथ पर 2 स्वास्थ्य कर्मी के हिसाब से 4488 जो है इन स्वास्थ्य कर्मियों की भी व्यवस्था बनाई गई। तो व्यवस्था के निमित्त अगर बात की जाए तो व्यवस्था चाक चौबंद करने की प्रशासनिक दृष्टिकोण से दिया गया है, और वहां पर अगर बूथों को खूबसूरत बनाने का कि जिससे मतदान के प्रति आकर्षण हो, गुब्बारे हो, वहां पर सेल्फी पॉइंट हो, पानी की व्यवस्था हो, और इस बार आंगनबाड़ी कर्मियों को जो लगाया गया है ड्यूटियों पर कि जो से आपकी अगर पर्ची नहीं मिल रही है, आंगनबाड़ी कर्मियों को बूथ पर आपकी पर्चियां उपलब्ध करा रही, तो थोड़ी सी समस्याओं को कम करने की तरफ जो शासन से दृष्टिकोण दिया गया है, ये एक अच्छी खूबसूरत सा इस जो महाकुंभ है मतदान का, इसमें एक थोड़ा सा प्रेरणा लोगों को मिली है। तो निश्चित ही, और सुल्तानपुर की अगर बात की जाए तो सुबह से कोई ऐसी घटना नहीं नजर आई जो पिछले चुनाव में नजर आ रही थी कि कहीं पर मारपीट हो कोई इस तरह की, तो घटनाएं नहीं नजर आई, जिससे थोड़ा सा और भी लोगों को प्रति विश्वास जगा है कि हम अपनी पुलिस मुस्तैद है, तो हम लोग जाकर के बूथ को। मैं कुछ बूथों की अगर बात करूं, जैसे यहाँ का एक किशोरी क्षेत्र हुआ करता, हर बार होता था कि वहां पर कहीं कहीं बड़ी घटनाएं हो जाती थी, क्योंकि 2 बाहुबली लड़ते थे आपस में, कुछ ऐसे थी। लेकिन इस बार वो भी बूथ अगर शांत है तो लोगों को संदेश से दिया गया है कि इस बार की सुरक्षा के दृष्टिकोण से बेहतर है। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो सिर्फ सवेरे से 5 या 6 ऐसी घटनाएं नजर आई जहाँ पर जो है छोटी मोटी गड़बड़ियां आई, चला गया। तो मैं इस बात को कह सकता हूँ कि पिछले कई चुनाव से चुनाव अलग है, प्रशासनिक व्यवस्था में, पुलिस व्यवस्था में, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से और खूबसूरती के दृष्टिकोण से। एक बात मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि चुनाव तो वैसे खूबसूरत हो जाता है। खूबसूरत इसलिए हो जाता है क्योंकि बहुत से रंग दिखते हैं,
अगर आप सड़कों पे निकले तो आज हिंदू, मुस्लिम, सिख जो भी है एक साथ खड़े होकर के मतदान कर रहे हो, एक लाइन में खड़े होकर के, अनुशासित होकर के। तो ये खूबसूरती तो नजर आती थी, लेकिन इसमें प्रशासनिक व्यवस्था, इस तरह के जो है मतदान स्थलों को सजाने की व्यवस्था, मॉडल बूथ बनाने की खूबसूरती की व्यवस्था, ये सबने इसमें 4 चांद लगाए हैं। बिल्कुल। अच्छा देखिए, वोटर कार्ड से ही, क्योंकि अब तक सिर्फ वोट हुआ करते थे, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं अनिल कि कुछ ऑप्शंस दे दिए गए हैं कि आप अपना पैन कार्ड या आधार कार्ड लेकर जा सकते हैं अगर आपके पास वोटर कार्ड नहीं है। तो ये भी हम देख पा रहे हैं, कोई सूचना आपके पास हो कि अब तक कोई ऐसी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत आई हो मतदाताओं को कि अगर उनके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो उन्हें वोट कास्ट ना करने दिया जा रहा हो? इस बात को अगर कहा जाए तो कुछ बूथों पर इस तरह की समस्या आई है कि वोटर कार्ड, क्योंकि हुआ क्या था कि जो ये बातें कही थी पिछले बार लोगों ने कहा था कि जिसको वोटर कार्ड है अगर नहीं है तो उसका तो नहीं जा पाता था। पैन कार्ड और इसकी जो व्यवस्था है तो जोड़ी गई, उस व्यवस्था के साथ रहा, लेकिन लोग जब घर को वहां पर पहुंचे तो उनको पता था पैन कार्ड हम भूल गए हैं। तो उसको ही, लेकिन एक अच्छी चीज ये लगी कि वहां पर लोगों ने समझा करके उनको भेजा और फिर पैन कार्ड लेकर के लोग आए। तो फिर उनके साथ सिर्फ एक दिक्कत आई, पहले मान लियो लाइन में लग गए, पहुंच गए वोट डालने तक, फिर 40 लोगों की लाइन है, फिर जब दोबारा लौट गया इससे उनको थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ा। लेकिन ये इस बात का अच्छा वो महसूस कर रहे थे कि कम से कम हमें वोट डालने के लिए 2 जो और भी बढ़ाए गए, इन बिंदुओं के बढ़ने से हमको वोट डालने की सहूलियत तो मिली, वोट डालने का मौका तो मिला। लेकिन एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा, पिछले बार से बहुत से लोग के वोट इस बार खड़े भी, उसके पीछे 2 कारण हो सकती है, या तो खुद जागरूक ना रहे हो या कुछ प्रशासनिक रूप से ढिलाई की गई हो। तो ऐसा भी लोगों ने नगर पालिका के चुनाव में अभी कुछ दिन पहले, 4 साल पहले वोट डाला था, कुछ लोगों ने प्रधानी के उसमें वोट डाले थे, लेकिन इस बार उनके वोट कास्ट करने के टाइम पर उनके पास नहीं भेजे पत्र। तो इस तरह की भी लोगों की बहुत सी शिकायतें मिली कि प्रशासनिक रूप से ये शिकायत तो थी कि हमारे नाम नहीं थे, लेकिन वहां पहुंच गए, उनके पास अगर नाम है तो कोई न कोई एक ऐसा बिंदु उनके पास जरूर मिल जाता था जिससे वो डाल सकते। तो ये लोगों को अच्छा लगा और वोट डालने में थोड़ी देर मिली। सुल्तानपुर में सबसे अच्छी अगर कह रहे हैं कि वोटिंग परसेंटाइल हुआ है तो किसका हुआ? आपको रोकना चाहूंगी अनिल। मैं फिलहाल महराजगंज से सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर